हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जैसे हम रात्रि को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं दीपावली पे, तो सुबह उनकी चौंकी कैसे उठाई जाए, क्योंकि जो लक्ष्मी गणेश की चौंकी है वो सुबह उठानी होती है, तो वो किस प्रकार उठाई जाए, आज उस विषय में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक जो जल आपने लोटा रखा होता है उसको लेके आपने लक्ष्मी गणेश के ऊपर पानी का छींटा देना है। और फिर जो आपने लक्ष्मी गणेश जी को जो आपने विराजमान किए हैं, कईयों के घर में जो होते हैं अष्ट धातु के होते हैं, कईयों के घर में मिट्टी के होते हैं, बड़े आदर भाव से आपने उनको उठाना है और उनको रखना है। इस प्रकार आपने रख देना है उनको उठा के, क्योंकि कईयों के घर में धातु के होते हैं, कईयों के घर में मिट्टी के होते हैं, तो आपने इस तरह उठाना है। आप चाहे तो कई लोग तो जल प्रवाह करते हैं इनको, जो मिट्टी के होते हैं, लेकिन जो अष्ट धातु के होते हैं वो घर में ही होते हैं और उनकी पूजा की जाती है पूरा साल। तो आपने उठाना है। फिर आपने इसी प्रकार जो आपने पूजा में रखे होंगे, अपने श्री यंत्र रखे होंगे, कुबेर यंत्र और चांदी का सिक्का रखा होगा, उन सबको भी जल का छींटा देना है और बड़े आदर पूर्वक आपने इनको उठा लेना है। इस प्रकार देखिए, ये चांदी का सिक्का है और ये श्री यंत्र है जो हमने पूजा में रखे थे, ये सबको आपने उठा लेना है बड़े प्यार और आदर से। इस प्रकार आपने ये श्री यंत्र है, ये आपने बाद में अपने मंदिर में जहाँ आप इनकी पूजा रोज़ करते हैं वहाँ स्थापित करना है। और जो आपने सोने का कोई भी जेवर रखा है पूजा के लिए, वो भी आपने उठा लेना है, उसको आपने साइड पे कर देना है। तो इसको जिसको आप पूजा करते हैं वो आपने पूजा के स्थान में आपने इनको रख देना है। फिर इनकी आपने डेली रूटीन में जो आप डेली पूजा करते हैं वो वाली पूजा आपने इनकी करनी है। इसी प्रकार से आपने जितने भी ये यंत्र हैं, जितने भी ये पूजा की चीज़ सामग्री हैं, वो आपने सबसे पहले उठा लेनी है। फिर आपने देखिए, ये कमल गट्टे की माला है, ये कमल गट्टे की माला है जो आपने माता जी को चढ़ाई होगी। और ये कमल के पुष्प हैं, इसको आप चाहे अपनी माता जी के गले में ही डाल दीजिए, चाहे आप अपनी तिजोरी में, क्योंकि ये रात्रि को हमने इसकी पूजा की हुई है, ये अभिमंत्रित है। चाहे आप तिजोरी में भी रख सकते हैं, चाहे आप इसको माता जी के गले में भी डाल सकते हैं। जो आपके घर में तस्वीर है, यंत्र है या मूर्ति है, उनको भी आप डाल सकते हैं। और ये कमल का जो पुष्प है ये आप अपनी तिजोरी में रखिए। और ये देखिए, ये आपने जो धनिया रखा था, ये धनिया विशेष होता है। धनिया की आपने पूजा की है रात को, थोड़ा सा धनिया के दाने जो आपने अपने गले में रखने हैं और थोड़े से आपने पूजा स्थान में रखा, थोड़े से आपने जो आपका गमला है उसमें बीज देने हैं। तो आपने ये कार्य करना है। और ये जो आपने अपना बीड़ा चढ़ाया था, आपने ये लौंग, इलायची, सुपारी, पान, ये आपने सभी लक्ष्मी गणेश सबको चढ़ाया था। तो ये आपने क्या करना है, अगर आपके घर में कोई खा सकता है तो इसको खा लीजिए। जो ये लौंग इलायची है, इसकी आप चाय में भी आप इसको डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो ये पान है, ये पान आप खा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये सपारी जो है आप जल प्रवाह कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आपने ये खील पताशे चढ़ाए थे, इसको आप बच्चों में बांट दें, आप खा लें। इस प्रकार आपने ये सारी वस्तुओं का आपने ध्यान रखना है, इनको आपने रख लेना है और खा लेना है और भगवान को चढ़ा देना है। कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं होता है, ये बस थोड़ी सी सावधानी और समझने वाली बात होती है। तो आपने इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और ये सबसे विशेष दान, जो ये आपने 8 दान किए थे, ये आपने उठाना है। और इनको उठा के आपने, या तो आप अपने जो आपके घर में मसाले हैं, जिस प्रकार आप देखते हैं आपके घर में अनाज है, या तो उसमें मिक्स कर लीजिए या इसको पिसवा लीजिए, आटे के तौर पे आप यूज़ कर लीजिए। ये देखिए, ये 8 दान है। नहीं तो आप इसको आप किसी को दान भी कर सकते हैं। थोड़े थोड़े अपने डाल लीजिए सभी दालों में, और बाकी के आप किसी कबूतरों को, तोतों को, जो पक्षी होते हैं उनको भी आप खिला सकते हैं, उनको भी। और ये फल हैं जो, ये देखिए, ये फल आप बच्चों में बांट दीजिए, ये आप बच्चों को खिला दीजिए, अपने परिवार में बांटिए, परिवार को खिला दीजिए। इसी प्रकार आपने ये करना है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो ये हमने सरस्वती माता जी का विराजमान किया था, ये हमने मोली चढ़ा के पान के पत्ते, पान का पत्ता आप जल प्रवाह करिए। और जो मोली वाली जो सरस्वती जी है, ये आप अपने गले में भी विराजमान कर सकते हैं इनको। तो इस प्रकार आपने ये सारा काम करना है। और फिर उसके बाद जो ये कलश है, ये कलश के ऊपर आप देख रहे हैं ये नारियल है, ये नारियल तोड़ के आपने अपने परिवार के सदस्यों को खिला देना है, अपनी फैमिली को सब में बांट देना है। और ये इसके नीचे जो जल होता है, जो हमने कलश में जल था उसके छींटे आप, ये कलश में जो जल होता है उसके छींटे आपने पूरे घर में देने, उससे घर पवित्र हो जाता है। तो आपने ये कार्य करना है, इसी प्रकार करना है। और फिर आपने ये जो मिठाइयाँ रखी हैं, ये मिठाइयाँ तो आपने पूजा के बाद उठा के अपने बच्चों में, अपने परिवार में इसी प्रकार बांट देनी है। और ये सारी, ये प्रसाद रूप है, ये प्रसाद रूप मिठाइयाँ हैं, ये सारी आपने अपने परिवार में बांटनी है। और इस प्रकार उठा के परिवार को आपने खिला देनी है सबको। अपने जितना भी फैमिली मेम्बर हैं, ये प्रसाद, ये माता जी का प्रसाद है, प्रसाद रूप में ही आपने
इसको बांटना है और प्रसाद रूप में खाना है। और फिर आपने ये देखिए, ये जो दिया है, हमने 11 बाती का दिया लगाया था, ये दिया आपने उठा लेना है। और सबसे पहले आपने ये देखना है, जो ये बत्ती है, ये बत्तियाँ बीच में ना छोड़े, ये बत्तियाँ सारी निकाल लें। ये देखिए, वैसे तो ये बत्तियाँ जो है सारी जल जाती हैं, मगर जो रह जाती हैं वो आपने सारी निकाल के एक उसमें रख लेनी है किसी बर्तन में, ये जल प्रवाह होंगी बाद में। और ये जो दिया है इसको आप रख लीजिए, डेकोरेशन पेंट कर लीजिए, डेकोरेशन के लिए रख लीजिए, क्योंकि ये माता जी का दिया है, पूरी रात्रि जला है, इसलिए ये माता जी का आशीर्वाद समझ के आप इसको अपने घर में रखिए, डेकोरेशन कीजिए, कहीं भी आप इसको सजा सकते हैं। फिर उसके बाद ये पान का है बीड़ा हमने चढ़ाया था, जो श्री यंत्र को, ये भी उसी प्रकार ही आपने लौंग इलायची यूज़ कर लेनी है, सफारी यूज़ कर सकते तो कीजिए, नहीं तो आप जल प्रवाह कर दीजिए इसको भी आप। फिर आप देख रहे हैं ये हमारा दक्षिणावर्ती शंख है, ये हमारे माता जी के आगे हमारी रोज़ रहता है, पूजा करते हैं। अगर आपके घर में आपने रखा है तो आप भी इसको मंदिर में फिर दोबारा विराजमान कर दीजिए। इसी प्रकार आपने सारा कार्य करना है। फिर आप देखिए, ये जल का लोटा है, जो ये हमारे पास अक्षत जो हमने श्री यंत्र और लक्ष्मी गणेश के नीचे चढ़ाए थे, इसको हमने एक बार फिर से जल का छींटा देना है और फिर इसको हमने रख लेना है। इसको हम अपने घर में कहीं भी, आप ये देखिए, इसी घर में आप छींटे दीजिए, इससे घर पवित्र होता है। और जो ये अक्षत है, ये चावल है, ये आपने क्या करने हैं, ये जो अक्षत चावल है इसको आपने जो है आप या तो अपने चावलों में मिक्स कर लीजिए, नहीं तो आप इसको कबूतरों को, पक्षियों को, उन सबको डाल सकते हैं। और जो ये गेंदे के पुष्प देख रहे हैं, जो हमने पुष्प चढ़ाए हैं गेंदे के, ये पुष्पों को आप सुखा लीजिए, सुखा के रख लीजिए, फिर अपने घर के गमले में बो दीजिए। माता जी का आशीर्वाद और माता जी का जो हर वक्त आपके घर में रहेगा, घर में किसी प्रकार की धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार आपने करना है। और दूसरा आपने करना है, ये जो झाड़ू की पूजा हमने की है दिवाली की रात्रि को, और झाड़ू को भी आपने उठा के अपने घर के यूज़ में ले आना है। तो झाड़ू की पूजा विशेष रहती है दीपावली पे। इस प्रकार आपने ये चौकी को हटाना है और ये जो अक्षत है आपने सारे इस तरह से इकट्ठे कर लेने हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है, पक्षियों को डालिए या घर के धान में आप डाल लीजिए। तो इसी तरह आपने ये सारा जो सामान है यूज़ में ले आना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में किसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर दूँगी। और अगर आप इस वीडियो को लाइक कर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।